कैसे हैं दोस्तों। मैं आपका होस्ट वीरेंद्र जागरा आज के हमारे इस नए व्लॉग में आप सबका स्वागत करता हूं और महादेव जी से हमारी यही प्रार्थना है कि आप सब लोग खुश रहें, कुशल मंगल रहें। पिछले अध्याय में जैसा कि हमने बताया था महादेव जी के हनुमान अवतार के बारे में कि किस प्रकार महादेव जी को भगवान विष्णु जी का राम अवतार इतना पसंद आता है कि वे उनके साथ समय बिताने के लिए स्वयं एक अवतार धारण करके इस धरती पर अवतरित होते हैं। आज का वाक्य है हमारा महादेव जी के वृषभ अवतार के बारे में। वृषभ मतलब बैल, बैल का अवतार उन्होंने रूप धारण किया था। और भगवान विष्णु जी जो कि एक राक्षस, एक दानव का रूप धारण कर चुके थे, एक दानव की प्रकृति को धारण कर चुके थे, तो किस प्रकार से उन्होंने उससे मुक्ति दिलाई उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। हर हर महादेव। तो बात है कल्पों पहले की, जब एक बार अचानक से एक भविष्यवाणी होती है और सभी देवताओं और दानवों को समुद्र मंथन करने के लिए विचार किया जाता है। उस भविष्यवाणी में, उस आकाशवाणी में कहा जाता है कि दोनों देवता और दानव जो है आपस में मिल करके अगर समुद्र मंथन करेंगे तो उससे जो अमृत पैदा होगा वो दोनों दानवों और मतलब देवता जात के लिए काफी मतलब शुभ माना जाएगा। तो ये विचार रखते हुए सभी देवतागण और दानव आपस में मिलते हैं। तय कर लिया जाता है कि मेरू पर्वत को जो है मथानी के रूप में और वासुकी नाग को जो है रस्सी के रूप में प्रयोग किया जाएगा। सभी देवता और दानव आपस में मिलकर के अनंत सागर में पहुंच जाते हैं और मेरू पर्वत को जो है समंदर में डाल करके और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में बना करके एक मंथानी की तरह समंदर का मंथन करना शुरू कर देते हैं। धीरे धीरे समंदर जो है गर्म होना शुरू हो जाता है। उसमें से अलग अलग तरह के नवरत्न निकलते हैं, चंद्रमा, लक्ष्मी, कामधेनु गाय, पारिजात वृक्ष और भी बहुत सारे। और अंत में जो है अमृत निकलता है। तो अमृत जैसे ही निकलता है तो सभी दानव, सभी राक्षसगण जो है असुर जात उस अमृत को लेकर के वहां से भाग जाते हैं। और जैसे ही महादेव और भगवान विष्णु जी को इस बात का बोध होता है तो भगवान विष्णु जी मोहिनी का रूप धारण करते हैं और उनको छल करके उनसे अमृत प्राप्त कर लेते हैं और ला करके देवताओं को अमृत का पान करवा दिया जाता है। उससे देवतागण जो है और ज्यादा शक्तिशाली, बलवान और अमरत्व उनको प्राप्त हो जाता है। जैसे इस बात का बोध दानवों को होता है तो वे देवताओं के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस युद्ध में देवताओं की पराजय मतलब उनका विजय प्राप्त होती है और दानवों को जो है पराजय प्राप्त होती है। और अंत में भगवान विष्णु जी जो है इस बात का निश्चय करते हैं कि देवता लोग जो है स्वर्ग पर रहेंगे, या अगर हम कहें कि मतलब धरती से ऊपर जितने भी लोग हैं वहां पर विराजमान रहेंगे और जितने भी दानव और राक्षस हैं वो पाताल लोक में रहेंगे। पाताल लोक में उनका राज्य माना जाएगा। तो भगवान विष्णु जी स्वयं जो है सभी दानवों को लेकर के पाताल लोक पहुंचते हैं। उन्हें वहां का सिंहासन पर उनको बिठाया जाता है। वहां पर राज करने के लिए भगवान विष्णु जी सभी दानवों को मनाते हैं और कहते हैं कि आज से यही तुम्हारा संसार है, यहीं पर तुम राज करोगे, यहीं पर तुम मतलब संसार अपना एक अलग से संसार बनाओ। तो सभी दानव जो है उस पाताल लोक में पहुंच करके उनकी शक्ति जो है और ज्यादा बढ़ जाती है और वे भगवान विष्णु जी को ही बंदी बना देते हैं। और इतना समय बीत जाता है भगवान विष्णु जी भी वहां पर बंदी हुए कि उनकी प्रवृत्ति ही बदल जाती है। मतलब भगवान विष्णु जी स्वयं जो है एक असुर बन जाते हैं। असुर बन करके वो वही पाताल लोक से ही मतलब तरह तरह के ऐसे प्रकरण करते रहते हैं कि ताकि धरती पर जितने भी जीव हैं उनको कष्ट पहुंच सके। जैसे ये बात सभी देवताओं को बोध होती है कि भगवान विष्णु जी को वहां पर बंदी बना लिया गया है और उनपे माया जाल फैला करके उनका मतलब उनका मन परिवर्तित कर दिया गया है, तो सभी देवतागण भगवान विष्णु जी के पास पहुंचते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि किस प्रकार से भगवान विष्णु जी को वहां पर कैद कर लिया गया है दानवों के द्वारा, तो कृपया हमारी मदद करें। भगवान महादेव जी सभी देवताओं को आश्वासन दे करके वहां पर ही वृषभ अवतार मतलब एक बैल का रूप धारण करते हैं
जिसके गले में घंटियां बंधी हुई होती हैं और उसके हीरे और मोतियों से जड़ित उनके सींग होते हैं। के खुरों पर भी मतलब हीरे मोती सोना जड़ा हुआ होता है। इतना ही कोमल और सुंदर उनका स्वरूप होता है ऋषभ अवतार के रूप में। और वो देवताओं को आश्वासन दे करके पाताल लोक की तरफ चल पड़ते हैं। जैसे ही दानवों को इस बात का बोध होते हैं कि एक बैल जो है पाताल लोक की तरफ चलता हुआ आ रहा है, तो सभी दानव जो हैं उनके ऊपर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं। भगवान महादेव जी वृषभ अवतार में अपने खुरों और अपने सींगों से उन दानवों को इतना क्षति पहुंचाते हैं, इतना कष्ट देते हैं कि उनकी रूह तक कांप जाती है। अंत में भगवान विष्णु भी, जो कि मतलब एक दानव की प्रवृत्ति में आ चुके होते हैं, उनकी भी प्रवृत्ति बदल चुकी होती है, तो वे महादेव जी का सामना करने के लिए आते हैं। अपने अस्त्र शस्त्रों का वो महादेव जी के वृषभ अवतार पर प्रयोग करते हैं, उसके ऊपर चलाते हैं, लेकिन उनका कोई भी अस्त्र जो है उनके सामने नहीं चल पाता। और अंत में जो है वृषभ अवतार भगवान विष्णु जी के उस मन परिवर्तित मन को बदलने के लिए बड़ी जोर से उनको टक्कर मारते हैं। और जैसे ही उनको मतलब उनकी माया जाल से छूटते हैं, तो अपने वास्तविक रूप में भगवान विष्णु जी आते हैं। और तब जो है भगवान विष्णु जी उस वृषभ अवतार उस बैल पर बैठ करके पाताल लोक से बाहर निकल आते हैं। और बाहर निकलते ही उन्हें मतलब वहां का जो माया जाल है वो टूट जाता है और अपने वास्तविक स्वरूप में वे आ जाते हैं। जैसे ही भगवान विष्णु जी के इस बात का बोध होता है कि उन्हें छल कपट में ही आकर के महादेव जी पर आक्रमण किया, प्रहार किया, तो वे उनसे क्षमा मांगते हैं। बड़े शर्मिंदा होते हैं विष्णु जी और महादेव जी से प्रार्थना करते हैं कि उनसे गलती से भूल हो चुकी है और उन्हें क्षमा किया जाए। तभी भगवान महादेव जी कहते हैं कि तुम उनके दानवों के मतलब माया जाल में फंसे हुए थे, तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और इस वजह से जो है महादेव जी भगवान विष्णु क्षमा करते हैं और दोनों खुशी खुशी वापस कैलाश पर्वत पर पहुंच जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान महादेव जी का वृषभ अवतार मतलब जो बैल का स्वरूप जो अवतार धारण करके वो भगवान विष्णु जी को बचाते हैं, तो ये उनका स्वरूप जो है मतलब नंदी का स्वरूप भी हम जिसे कहते हैं। और इसी वजह से जो है भगवान विष्णु जी के नंदी स्वरूप को या बैल स्वरूप को भी बहुत ही पवित्र स्वरूप माना जाता है हमारे धर्म ग्रंथों। और इसको जैसे भी हम पूजते हैं, तो कहा जाता है कि जब भी आप नंदी महाराज जी को पूजते हैं या उनके बैल स्वरूप को पूजते हैं, तो उनसे की हुई प्रार्थना जो है डायरेक्ट महादेव जी के मतलब तक आपकी प्रार्थना पहुंचती है। तो इस तरीके से इस वाक्य का अंत यहीं पर होता है। अगर आपको हमारा वाक्य पसंद आया होगा तो हमें लाइक करें, शेयर करें, और जैसा भी आपका कोई सुझाव है तो कमेंट करके भी आप हमें बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।